नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग स्वागत करता हूं। दोस्तों, इजराइल और हमास के युद्ध के बीच के दौरान दोस्तों इजराइल वो अपनी मनमानी कर रहा है दोस्तों, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इजराइल के मन में जो आ रहा है वो कर रहा है, जहां चाहे वहां कर रहा है, लेकिन उसे कोई रोकने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि उससे कोई पूरे विश्व में इस वक्त उनसे एक सवाल पूछने वाला कोई नहीं रह गया कि जो आप अपने मन की मानी कर रहे हैं उसके बारे में कुछ तो बताइए। यहाँ तक जो यूएन जो होता है, यूनाइटेड नेशन, वो भी नहीं उनसे पूछ रहा है कि इस तरह की हरकतें आप क्यों कर रहे हैं। उनसे कोई तो पूछने वाला, क्योंकि वो अपने मन में जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं, ना उन्हें कोई रोकने वाला ना कोई उन्हें टोकने वाला। दोस्तों, उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया है गाजा सिटी में रहने वाले उत्तर के क्षेत्र में 11 लाख लोगों को कि 24 घंटे के अंदर उस क्षेत्र को खाली कर दीजिए, क्योंकि युद्ध की व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो दोस्तों, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ इजराइल से कि आप ये बताइए कि 11 लाख लोग हलवा तो होते नहीं है जिसको जहां चाहे वहां उठा के रख दिया। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि 11 लाख लोग जाएंगे कहाँ, क्योंकि 11 लाख लोगों में दोस्तों बुजुर्ग भी होंगे, जवान भी होंगे, औरतें भी होंगे, बच्चे भी होंगे, और कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो 2 से 4 महीने के भी हो सकते हैं, साल भर के भी हो सकते हैं। जाएंगे कहाँ? और ये कहाँ कंफर्मेशन हो रही कि अगर वो लोग चले भी जा रहे हैं तो युद्ध बहुत जल्दी रुक जाएगा, या युद्ध रुक भी जाएगा तो जब वो लौट के आएंगे तो उनके जो घर होंगे वो मिलेंगे। क्योंकि इस युद्ध के दौरान तो मेरे को तो लगता है कि गाजा पूरी तरीके से बर्बाद हो जाने वाला, बचने वाला क्या है वहां पे। तो 11 लोग जाएंगे कहाँ? अल्टीमेटम तो दे दिया आपने। पहली बात तो आपने गाजा सिटी की बिजली, पानी, सब कुछ वैसे भी ब्लॉक करके रखा है। वैसे भी उनकी हालत ऐसी बना रखी कि मरने मराने वाली हालत बन गई उनकी। और दोस्तों, अभी भी इनका काम रुका नहीं। इसके बाद इन्होंने, अगर सोर्सेस की माने, जिसको कंफर्म भी किया है ह्यूमन राइट्स वॉच ने, कि इन्होंने जो व्हाइट फॉस्फोरस बम को हवाई हमलों के द्वारा गाजा सिटी के गाजा सिटी में रहने वाले लोगों पे गिरा दिया है। फॉस्फोरस बम दोस्तों बैंड बम है, जिसे बैन किया गया। इस बम को इन्होंने गिरा दिया गाजा सिटी में रहने वाले आम जनता पे दोस्तों। और दोस्तों, जिसे नहीं पता व्हाइट फॉस्फोरस बम क्या होता है तो मैं उनको बता देता हूँ दोस्तों। व्हाइट फॉस्फोरस बम वो होता है दोस्तों कि जो अगर हवा के कांटेक्ट, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है तो पूरे क्षेत्र को जला के रख देता है। अगर इंसान पे गिर जाता है दोस्तों तो जब तक ऑक्सीजन रहेगी तब तक वो इंसानी स्किन को जला देगा, यहाँ तक हड्डियों को भी जलाने का पावर रखता है दोस्तों। इतना खतरनाक बम है दोस्तों, जिसे एक नहीं 2-2 बार इन्होंने गाजा सिटी की आम जनता भी गिरा दिया दोस्तों। और दोस्तों, अभी यहां तक नहीं रुके, इन्होंने गाजा सिटी में करीबन 2-4 मस्जिदों पे बॉम्ब गिराया, जिसके लिए कह रहे हैं कि ये जो मस्जिदें हैं इसी से जो हमास के आतंकवादी संगठन है वहां, यहां से ये लोग पूरा ऑपरेट करते हैं आतंकवादी संगठनों। चलो, मैंने मान लिया कि मस्जिदों से ऑपरेट करते हैं, लेकिन मस्जिदों के अगल बगल जो लोग रहते हैं उनका क्या? उनके बारे में आपने सोचा? जो आम व्यक्ति होंगे, जो आम जनमानस होंगे, उनके बारे में सोचा? चलिए, मस्जिद पे गिराया, आपने समझ में आ गया, चलिए वहां से ऑपरेट कर रहे हैं, मान भी लिया, लेकिन जो अगल बगल की आम जनता, उसके बारे में क्या? उनके बारे में नहीं सोचा दोस्तों। जिसके बाद इजराइल के राष्ट्रपति ये बयान देते हैं कि जो हमास ने हमारे पे आतंकवादी हमला किया है उसमें जो फिलिस्तीनी लोग हैं उनका पूरी तरीके से साथ है, उनके साथ की वजह से ये मतलब हमला हुआ है हमास ने जो इजराइल पे किया। तो मुझे ये पूछना है इजराइल से कि अरे, आपकी जो सिक्योरिटी एजेंसी है मोसाद, वो तो बहुत बड़ी हाईटेक सिक्योरिटी एजेंसी, जब उसे नहीं पता तो हम फिलिस्तीनी लोगों को क्या पता होगा। चलो, मैंने मान भी लिया कि कुछ फिलिस्तीनी होंगे जो हमास का सपोर्ट करते होंगे, उस आतंकवादी का सपोर्ट करते होंगे, लेकिन कुछ तो सही होंगे। अब तो सबको लपेट दिए उसमें दोस्तों। इजराइल की दोस्तों ये हालत है कि न उनके मीडिया उनका सपोर्ट कर रहा है, न उनके पत्रकार उनका सपोर्ट कर रहे हैं, न ही उनका प्रोफेसर लोग हैं वही सपोर्ट कर रहे हैं। जो एक हेरिटेज उनका एक मीडिया है जिसने लिखा है क्लियरली कि जितना भी ये सब हो रहा है ये पूरा जिम्मेदारी हमारे पीएम को जाता है, नित्यानंद को जाता है। और वहां के प्रोफेसर तो यहाँ तक कह दिए हैं कि हम इजराइल के साथ हैं लेकिन आम फिलिस्तीनियों के साथ भी हैं। वहां के एक प्रोफेसर, उन्होंने ये कहा है कि हम इजराइल के साथ भी हैं, इजराइल के साथ हैं, लेकिन हम आम फिलिस्तीनियों के साथ भी हैं, जिसका स्टैंड तो हमारे देश खुद ले रहा है। क्योंकि हमारे देश ने खुद स्टेटमेंट किया है, कंफर्म किया है कि हम आतंकवाद का विरोध करते हैं, आतंकवाद के खिलाफ हैं, लेकिन आम फिलिस्तीनियों के स्वतंत्र राज्य के साथ भी हैं। हम इसकी भी मांग करें। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी 1980 में ही भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, लेकिन आम फिलिस्तीनी लोगों के साथ भी तो हैं।
ये भी उन्होंने कहा था। दोस्तों एक बात आप मान लो चाहे ना मानो कि इजराइल पे किसी का रोक टोक नहीं है, वो अपनी प्रतिशोध की भावना में पूरी गाजा सिटी को जलाने पे एकदम तुल गया दोस्तों। और दोस्तों एक बात और कहूंगा कि मुझे एक चीज तो थोड़ा लगा कि अच्छा लगा कि इजराइल के जो मीडिया संस्थान उन्होंने बातों को तो लेकिन हमारे देश की जो मीडिया है वो तो सवाल ही नहीं करती है सत्ता से। वहां की मीडिया इतनी पावरफुल तो है कि उन्होंने सत्ता से सवाल तो किया है, भले सत्ता गलत सही जाए जो करे, लेकिन हमारे मीडिया को पूछना चाहिए। हमारे देश की मीडिया सत्ता को पूछेगी नहीं, सत्ता की चाटुकारिता करने में लगी रहती है। दोस्तों मैं एक बात आपको क्लियर बता दूं दोस्तों कि सीधी सी बात है, हमारे देश का और हमारा भी स्टैंड यही है कि हम आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन आम फिलिस्तीनियों के साथ नहीं दोस्तों। हाँ, हमास का जो तरीका है वो गलत है, हमास एक आतंकवादी संगठन है, लेकिन जो आम फिलिस्तीनी लोग हैं उनकी क्या गलती है? कभी उन पे फास्फोरस बम गिराए जा रहे हैं, कभी उन पे मिसाइलें दागी जा रही हैं, कभी उनको खाने पीने की व्यवस्थाएं रोक दी गई, मतलब सब तरीके से प्रताड़ना उनको मिल रही है। अगर हमास ने क्या कहते हैं कि आतंकवादी गतिविधियां की, तो क्या जो इजराइल कर रहा है वो क्या आतंकवादी गतिविधियां नहीं है? मान लिया कि हमास ने तो गलती किया, लेकिन जो आप कर रहे हो वो भी तो गलती है, उसमें आम जनता को क्यों लपेट रहे हो? बस दोस्तों इतना सा ही वीडियो था। अगर वीडियो कुछ भी समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करेगा। दोस्तों आप लोगों से एक क्वेश्चन रहेगा कि जो ये इजराइल कर रहा है वो सही है कि नहीं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएगा। और एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या जो हमास ने जो आतंकवादी गतिविधियां की थी, क्या उसका जवाब केवल यही था और कोई जवाब नहीं दे सकता था इजराइल? कमेंट के माध्यम से मैं जरूर जानना चाहूंगा। प्लीज कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।